हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलानो फिश करंट अफेयर्स। ये चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियोस मिलते जाएंगे। हमारा चैनल और हमारे वीडियोस यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल बैंक, एसएससी, रेलवेज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे 17 जनवरी करंट अफेयर्स का रिवीजन। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बैंकिंग एंड इकोनॉमी से। तो इसमें न्यूज़ आई है कि इंडियाज़ जीडीपी टू सरपास $4 ट्रिलियन इन 2024 to 25 बाय पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट। पहले तो पीएचडी सीसीआई का फुल फॉर्म ये है, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया कि इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन के पार हो जाएगा कब, 2024 to 25 के बीच में। और ये पॉइंट में वही न्यूज़ दिया है। और 5 ट्रिलियन कब जाएगा, 2026 और 27 के टाइम पे, और 7 ट्रिलियन जाएगा 2030 के टाइम, मतलब 2030 तक 7 ट्रिलियन पार हो जाएगा। और डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा 2047 के तहत। कौन सी इनिशिएटिव में, विकसित भारत इनिशिएटिव में। तो पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट जो है पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने बोला है 4 ट्रिलियन जाएगा 2024 और 25 के बीच में, 5 ट्रिलियन 2026 और 27 में, और 7 ट्रिलियन 2030 में, और डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा 2047 में अंडर विकसित भारत इनिशिएटिव। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नारायणा हेल्थ रिसीव्ड IRDAI अप्रूवल टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने नारायण हेल्थ कंपनी को अप्रूवल दे दिया है कि अब वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च कर सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, मतलब किसी के साथ बिना टाइप के ऑपरेट करेगा। और नंबर ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज रोज टू 6, मतलब जो इंडिपेंडेंट कंपनीज़ का जो नंबर है वो 6 हो गया है इसके आने के बाद, नारायणा हेल्थ के आने के बाद। ओके, बिना टाइप के 6 है ऐसे कंपनीज़ हमारे यहाँ। और अबाउट IRDAI में एस्टैब्लिश्ड इन 1999, हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और चेयरमैन देवाशीष पांडा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। So, Yes Bank has introduced SmartFin, an advanced digital supply chain finance platform developed in collaboration with VFin Solution. तो Yes Bank ने कोलैबोरेट किया है VFin Solution के साथ, और क्या लॉन्च किया है, सप्लाई चेन फाइनेंस का एक प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने। ओके, और ये प्लेटफॉर्म सप्लाई चेन डिमांड जो रहती है उसको पूरा करने के लिए, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मदद करेगा MSME के, ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। तो येस बैंक ने किसके साथ कोलैब किया है, VFin सॉल्यूशन, और लॉन्च किया है स्मार्टफिन, जो कि डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म। येस बैंक के बारे में देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 2004 और हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। MD CEO प्रशांत कुमार। टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट BSI सर्टिफाइड ISO IEC 27001 2022 पेट्रोकेमिकल फर्म। मतलब हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स जो कंपनी है उसको, ये बनी है इंडियाज़ फर्स्ट BSI सर्टिफाइड, मतलब इसको सर्टिफाई किया गया है। और इसका सर्टिफिकेट का ये नाम है ISO IEC 27001 2022। और ये एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमें बताती है कि जो कंपनीज़ है उनका स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा हाई रहेगा उनको ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो और IEC का मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। और ये सर्टिफाई कौन करता है, इट इज़ सर्टिफाइड और अवॉर्डेड बाय UK बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी। UK में एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, क्या नाम है उसका, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। और कब सर्टिफाई किया, एक सेरेमनी हुई थी हमारे यहाँ
कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तब इसको सर्टिफाई किया गया। तो आपको याद रखना है कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल को ये फर्स्ट BSR सर्टिफाइड बनी है पेट्रोकेमिकल कंपनी के कैटेगरी में। और कौन सा सर्टिफिकेट मिला? ISO IEC 27001 और 2022। ओके, अबाउट हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, established in 1985, headquarter कोलकाता वेस्ट बंगाल, एंड CEO नवनीत नारायण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Bangalore based space data company Pixel inaugurated its first spacecraft manufacturing facility in Bangalore। तो बैंगलोर में एक कंपनी है स्पेस प्रोग्राम्स से रिलेटेड जिसका नाम है पिक्सल। इन्होंने एक नई फैसिलिटी लॉन्च किया है या इनॉग्रेट किया है। इट्स फर्स्ट स्पेस, अब ये स्पेसक्राफ्ट बनाएंगी। ओके, स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेंगी। तो ये फैसिलिटी उन्होंने इनॉग्रेट किया है बेंगलोर में, और इनके फैसिलिटी का नाम है मेगा पिक्सल। एंड ये 40 लार्ज सैटेलाइट्स प्रोड्यूस कर सकती है एक साल में। और ये जो कंपनी है पिक्सल, ये लीड कर रही है कौन से कैटेगरी में? हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग टेक्नोलॉजी। लाइक हम स्पेस से फ़ोटोज़ लेते हैं अर्थ के, जो क्लैरिटी वगैरह आती है, तो इसी फील्ड में ये जो है लीड कर रही है कंपनी पिक्सल। ओके, और उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं अपने 3 सैटेलाइट्स इन कोलैब विद इसरो एंड एलॉन मस्क का SpaceX। तो इनके कोलैब हुआ था एक बार, तो उन्होंने तब 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। तो आपको क्या याद रखना है कि बेंगलोर की बेस्ड की एक कंपनी है पिक्सल, तो उन्होंने अपना नया स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू किया है जिसका नाम मेगा पिक्सल है। साल में 40 सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो रैंकिंग एंड रिपोर्ट है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स आया है। और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है? न्यूज़वीक, वेंटेज एंड हॉराइजन ग्रुप। ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? न्यूज़वीक, वेंटेज एंड हॉराइजन ग्रुप, जिसमें फर्स्ट रैंक है UK का, सेकंड डेनमार्क, और थर्ड US, 19 चाइना, 35 इंडिया, 66 बांग्लादेश एंड 70 पाकिस्तान। 70 इज़ द लास्ट। ओके, तो आपको याद रखना है रैंकिंग्स। ओके, तो फर्स्ट UK, सेकंड डेनमार्क, थर्ड US, 19 चाइना, 35 इंडिया का रैंक स्पेशली याद रहना चाहिए। इंडिया का रैंक फर्स्ट, टॉप 3 रैंक्स याद रखने चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज़ के रैंक याद रखने चाहिए। फिर भी अगर होता है तो इंडिया का रैंक तो कंपलसरी याद रखना है, और टॉप 3। और चाइना 19, इंडिया 35, और 66 बांग्लादेश, 70 पाकिस्तान। एंड अमंग लार्ज इमर्जिंग मार्केट्स, अगर हम लार्ज इमर्जिंग मार्केट्स देखें, लाइक मार्केट्स जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ओके, तो उसमें से चाइना जो है वो हाईएस्ट आएगा। ओके, मतलब चाइना के मार्केट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और फॉलोड बाय ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील, और इंडिया का 35th। ओके, दिस इज़ एज अ एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, तो मेन हमारा ये है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स न्यूज़। हरित नो फर्स्ट इंडियन टू विन दकर रैली स्टेज। ओके, हरित नो बने हैं पहले इंडियन टू विन दकर रैली स्टेज। तो ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक स्क्वाड को जिसका नाम है शेरको TVS रैली फैक्ट्री स्क्वाड, और ये बने 3rd इंडियन, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन और 3rd इंडियन टू पार्टिसिपेट। ओके, इसके पहले किसने पार्टिसिपेट किया था? KV अरविंद, CS संतोष ने दकर रैली में पार्टिसिपेट किया था। तो आपको याद रखना है हरित नो फर्स्ट इंडियन बने दकर रैली स्टेज, और रिप्रेजेंट किया शेरको TVS रैली फैक्ट्री स्क्वाड। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स याद हो जाते तो आप ये पॉइंट याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, रियल मैड्रिड विंस अगेंस्ट बार्सिलोना इन स्पेनिश सुपर कप। स्पेनिश सुपर कप कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो इसमें रियल मैड्रिड जीती, ओके, अगेंस्ट बार्सिलोना। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं।
दियू बीच गेम्स 2024 हुए थे हाल ही में, और उसमें से मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक आया उसका और महाराष्ट्र सेकंड रैंक। ओके, और इन्होंने 7 गोल्ड 3 गोल्ड। सो दियू बीच गेम्स मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश ने 18 मेडल्स जीते जिसमें से 7 गोल्ड थे, महाराष्ट्र ने 14 मेडल्स जीते जिसमें से 3 गोल्ड है। नेक्स्ट न्यूज़, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स 75th एमी अवार्ड्स 2024 हाल ही में हुआ था, और एडिशन इसका याद रखना 75th। ओके, और ये उन लोगों को दिए जाते जो टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया हो एक्टिंग के ज़रिए। और ड्रामा सीरीज़ में मिला है सक्सेशन को अवार्ड, कॉमेडी सीरीज़ में द बेयर, और सक्सेशन जो सीरीज़ है तो उसकी लीड एक्ट्रेस है सारा स्नूक। सक्सेशन इनको अवार्ड दिया गया। लीड एक्टर ऑफ ड्रामा सीरीज़ एज कीरन कल्किन को दिया गया जो कि सक्सेशन में ही थे। ओके, नेक्स्ट अवार्ड्स देखते हैं। लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज़, ओके, तो इनको अवार्ड मिला है जेरेमी एलन वाइट जिन्होंने द बेयर में काम किया है। लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज़ क्विंटा ब्रंसन, ओके, जिन्होंने अबॉट एलिमेंट्री में काम किया है। तो आपको ये जो जितने भी मैंने बताया उतने तो याद रखने पड़ेंगे। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्रामा सीरीज सक्सेशन, कॉमेडी सीरीज द बेयर, लीड एक्ट्रेस सारा स्नूक जो कि सक्सेशन के लीड एक्टर है कीरन कल्किन। लीड एक्टर इन कॉमेडी इज़ जेरेमी एलन वाइट जिन्होंने बेयर में काम किया है, और लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज क्विंटा ब्रंसन जिन्होंने अबॉट एलिमेंट्री में काम किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, गंती वेंकट किरण इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। तो KIOCL के CMD बने हैं गंती वेंकट किरण। ओके, ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं विलियम लाई चिंगते जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ओके, सो गंती वेंकट किरण बने CMD ऑफ कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड KIOCL। गंती वेंकट किरण KIOCL। ओके, ताइवान प्रेसिडेंट विलियम लाई चिंगते फ्रॉम DPP पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और डेनमार्क्स किंग फ्रेडरिक एक्स ascends as Queen Margaret II steps down। यहाँ की जो डेनमार्क की जो क्वीन है जिनका नाम है मार्गरेट II, इन्होंने अपनी पोजीशन रिज़ाइन कर दिया है एज अ क्वीन, और इनकी जगह लेंगे डेनमार्क के फ्रेडरिक एक्स। ओके, और ये पहली बनी है जिन्होंने 900 ईयर्स के बाद खुद से होके अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ा है। ओके, अबाउट डेनमार्क, कैपिटल इज कोपेनहेगन, करेंसी डैनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सो 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 54th और हेल्ड एट डेवोस स्विट्जरलैंड। थीम है इसका रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ओके, पहले तो एडिशन 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हेल्ड एट डेवोस स्विट्जरलैंड। थीम है इसकी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1971। हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, पर इसकी जो हमेशा जो मीटिंग होती है वो हमेशा डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हेडक्वार्टर इसका हमेशा कोलोग्नी है और हमेशा इसकी मीटिंग डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है, और प्रेसिडेंट इसकी बोर्श ब्रांड है। बुक्स एंड ऑथर, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ओके, तो ये जो बुक है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। ओके, सो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की जो अनकॉमन लव करके जो बुक है किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये बुक का नाम है और इसके ऑथर है MJ अकबर और को ऑथर है K नटवर सिंह। ओके, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स बाय MJ अकबर एंड K नटवर सिंह। और उन्होंने फोकस किया ये बुक में 3 मास कैंपेन्स का, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सॉल्ट सत्याग्रह 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्टेट एंड यूटी न्यूज़। पेंच टाइगर रिजर्व in Maharashtra has been designated as India's first dark sky park and Asia's fifth park for protecting the night sky। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में बना है, तो ये बना है फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ओके, इंडिया का, और एशिया का 5th जो कि स्काई को प्रोटेक्ट करता है, नाइट स्काई को। और ये जो इसको फर्स्ट डेजिग्नेशन मिला है एज ए डार्क स्काई पार्क, ये किसने रिकॉग्नाइज़ किया? ये IUCN ने रिकॉग्नाइज़ किया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और पेंच टाइगर रिजर्व वही एरिया है जो एक स्टोरी बताई गई थी रुडयार्ड किपलिंग की फेमस बुक में, जंगल बुक। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व के एरिया पे आधारित है। ओके, इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। और तो आपको याद रखना है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है पहले तो, और ये बना है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5th पार्क जो नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करता है। अबाउट महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, CM एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बायस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इम्पोर्टेंट डेज। सो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है और उसी टाइम एक नेशनल स्टार्टअप वीक भी मनाया जाता है January 10 to January 16, और इसकी थीम रहेगी सेलिब्रेटिंग 8 years ऑफ इनोवेशन। ओके, सो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी और वीक 10 जनवरी to 16 जनवरी और थीम सेलिब्रेटिंग 8 years ऑफ इनोवेशन। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।